हाँ देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 खत्म कर दिया, थर्ड करने जा रहे हैं। क्या देके रखा है? इन ट्रायंगल एम एन पी एक ट्रायंगल है। एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू जो एंगल का बाइसेक्टर है, किसका? एंगल एन का बाइसेक्टर है एन क्यू। बाइसेक्टर पहले से बोल के रखा है, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में बराबर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एम एन की वैल्यू देके रखा है 5, पी एन की वैल्यू देके रखा है 7 और एम क्यू की वैल्यू 2.5। देन क्यू पी, मुझे ये फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है? ये फाइंड करना है। जब पहले से बोल के रखा है कि एंगल बाइसेक्टर है तब तो आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में यही है ना, देखा जाए। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या देके रखा है? ट्रायंगल एम एन पी। एम एन देके रखा है 5, पी एन देके रखा है 7 और एम क्यू देके रखा है 2.5 और मुझे निकालना है क्यू पी। मुझे क्या निकालना है? क्यू पी निकालना है। ठीक है, चलो हमें टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें करना है, अच्छा यहाँ पे लिखो, टू फाइंड करना है क्यू पी। क्या फाइंड करना है? क्यू पी को फाइंड करना। सॉल्यूशन ट्रायंगल एम एन पी बोल दिया पहले, और यहाँ पे पहले ही बोल दे रहा हूं कि जो एन क्यू है इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एंगल एन का बाइसेक्टर है एन क्यू, समझा? पहले बोल के दिया। ठीक है, अब ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो हो जाएगा एम एन अपॉन एन पी बराबर, फिर आ जाएगा एम क्यू अपॉन क्यू पी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? एम एन वैल्यू पुट कर दो। एम एन की वैल्यू 5 है, एन पी की वैल्यू हमें दे के रखा है, एम एन या पी एन वही दे के रखा है, 7 दे के रखा है, बराबर एम क्यू की वैल्यू 2.5 दे के रखा है और यहाँ पे क्यू पी दे के रखा है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर करो तो जाएगा 5 क्यू पी बराबर 7 इंटू 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको क्यू पी करो, 7 इंटू 2.5 अपॉन 5 करो, इधर मल्टीप्लाई साइड डिवाइड। 2.5 1 जा 2.5 2 जा 5 होता है, तो यहाँ पे आ गया क्यू पी अपॉन 7 अपॉन 2 हो गया। अब मैं यहाँ देखिए क्यू पी को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3.5, तो क्यू पी कितना जाएगा? 3.5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3.5 कैसे है देख लो जरा, ये भी 2 से ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 पॉइंट लगाऊंगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से है 3.5। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? क्यूपी ही निकालना था। क्यूपी निकाला था हमने, क्यूपी निकाल दिया, क्लियर हुआ। कुछ ज्यादा हार्ड है? मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको हार्ड लग रहा है? बिल्कुल नहीं है, मानना ही नहीं है हार्ड है, आसान है। अगर आप करोगे तो कुछ भी हो सकता है। समझा कि नहीं समझा? आसानी से करिए, चलिए जल्दी। यहाँ देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया, 4 करने जा रहे हैं। 4 में क्या देके रखा है देखते हैं। ठीक है, यहाँ देके रखा है मेजर ऑफ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपॉन पीबी बराबर है AQ अपॉन QC। हमें प्रूव करना है कि AP अपॉन पीबी है बराबर है AQ अपॉन QC, ये प्रूव करना है। ठीक है, कर देंगे। तो जरा यहाँ देखिए सोल्यूशन, हमें गिवन क्या देके रखा है वो बताइए। यहाँ पे हमें देके रखा है ट्रायंगल ABC देके रखा है, एंगल APQ बराबर 60 देके रखा है, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 देके रखा है, ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है? AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ पे चलते हैं डायरेक्ट, एकदम बिना किसी को रुके, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, प्रूफ जो गिवन में देके रखा है उसको लिख लेते पहले। गिवन देके रखा है APQ बराबर 60, ABC इज इक्वल टू 60, ये दोनों 60 दे के रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये F फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 60 और ये 60, ऐसा F फॉर्मेशन बन रहा है। तो मैं बोल सकता एंगल
ए पी क्यू बराबर है एंगल ए बी सी, हाँ या ना, ए पी क्यू बराबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल में एफ फॉर्मेशन बनता है। एफ फॉर्मेशन का मतलब यहाँ देखो, ये एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो इस चीज को उठा के यहाँ रखो, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल है। यस या नो, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या मैं लिख बोल सकता हूँ, पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, तभी तो यहाँ पे 60 बनेगा। फिर से समझो, हमें एंगल, हमें मेजर ऑफ द सम एंगल देके रखा है फिगर में, ये 60 है और ये 60 देके रखा है, हमें बताना है कि इसके अपन इसके बराबर होगा, इसके अपन इसके, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ तक समझो। चलो, हमने गिवन लिखा, सब कुछ लिखा, प्रूफ करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिया है गिवन में, उसको मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अगर ये 60 ये 60 है तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए पी क्यू बराबर होगा ए बी सी के। यस या नो, ठीक। अगर ये बराबर है मतलब देखो यहाँ बराबर है मतलब क्या है, 60-60 है मतलब क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है, हाँ या ना। करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर बराबर है, दोनों 60-60 है, तो मतलब क्या, एफ फॉर्मेशन बन रहा है। एफ फॉर्मेशन कब बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है, जब दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है, ये लाइन इसके पैरेलल और ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एफ फॉर्मेशन बना, तो मतलब ये लाइन इसके पैरेलल, तो मैं लिख दिया ये लाइन इसके पैरेलल। यस या नो, इतना समझा कि नहीं समझा, समझ में आया, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल है बी सी की। अगर ऐसा हुआ, ये पैरेलल हुआ, अगर ये पैरेलल हुआ तो लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें यही प्रूव करना था ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों लगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इससे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसके अपॉन ये बराबर इसके अपॉन ये हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, समझा, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये क्यों पैरेलल हुआ बस ये समझो, ये इसलिए पैरेलल हुआ ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक लाइन ट्रांसवर्सल होता है तो उसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, अगर वो दोनों इक्वल है तो। एफ फॉर्मेशन समझता है, 8वीं में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, एफ फॉर्मेशन ये और ये दिख रहा है, तो ये 60 है ये भी 60 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब एफ फॉर्मेशन कब बनता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है, तो दो लाइन पैरेलल मैंने बता दिया, तो फिर दो लाइन पैरेलल होने की वजह से बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो मैं बता दूंगा इसके अपॉन ये बराबर होगा इसके अपॉन, बस इतना ही। समझा कि नहीं समझा। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 खत्म करेंगे, करिए तो। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया, 4 भी कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देके रखा है वो देखते हैं। ठीक है, क्या देके रखा, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी देके रखा है। ठीक है, यहाँ पे देके रखा साइड ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल है डी सी के, यहाँ पे देके रखा है। ठीक है, तो मतलब 3 लाइन पैरेलल है, मतलब यहाँ क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगेगा। यस या नो, समझे। अब यहाँ पे देके रखा एपी 15 देके रखा, पीडी 12 देके रखा, क्यूसी देके रखा 14 और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पहले गिवन लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या आएगा, लिखते पहले डायरेक्ट एपी इज इक्वल टू 15, पीडी इज इक्वल टू 12, क्यूसी इज इक्वल टू 14 टू फाइंड बी क्यू हमें निकालना है। सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन क्या होता है, एपी अपॉन पीडी बराबर है बी क्यू अपॉन क्यूसी। एपी कितना है 15, पीडी कितना है 12, बी क्यू कितना है निकालना है, वही तो निकालना है। क्यूसी कितना है 14, कितना है 14। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 15 इंटू 14 इजिकल टू 12 इंटू बी क्यू। समझा। अब यहाँ पे बी क्यू ऐसे ही रखो, बी क्यू ऐसे रखो, 15 इंटू 14, ये इधर मल्टीप्लाई साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। समझा। अगर मैं इसको कट करूँ, देखो जरा
3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो जाएगा बी क्यू इज इक्वल टू, फिर 4 बचा, फिर हो जाएगा 2 जा, फिर हो जाएगा 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस 2 से कट करेंगे तो बी क्यू इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 15 बचा, 2 7 जा 14, एक बचा, पॉइंट लगाऊंगा 5, तो बी क्यू कितना आ गया यहाँ पे देखिए, बी क्यू इज इक्वल टू 17.5, कितना आया 17.5, ये हमें फाइंड करना था, आपने निकाल दिया। समझा कि नहीं समझा? कुछ ज्यादा हार्ड है, बस इसमें यहाँ पे क्या लगा, 3 प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगा, क्या लगा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन लगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि ए बी पैरेलल था पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल था डी सी के। यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं भूल गया था यहाँ पे लिखना, ए बी पैरेलल है क्यू बी क्यू पी क्यू के और पी क्यू पैरेलल है डी सी के, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार्टिंग में। समझा? आसान है कि नहीं है? आसान है, ठीक है। लिखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे के रखा, जरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ दे के रखा फाइंड क्यूपी, हमें क्यूपी निकालना है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। जो भी फिगर में इंफॉर्मेशन दे के रखा है उसका हेल्प करके हमें क्यूपी निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या दे के रखा है जरा वो देख लेते हैं। गिवन दे के रखा है एम एन जो है वो 25 है, जो एनपी है वो हमारा 40 है, कितना 40 है, और जो एमक्यू है वो हमारा 14 है। टू फाइंड, हमें निकालना है क्यूपी। क्या निकालना है? क्यूपी निकालना है। क्या निकालना है? क्यूपी निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते जरा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस एंगल, इस साइड, इस पॉइंट को उठाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा एम एन अपॉन पी एन बराबर होगा एम क्यू अपॉन क्यू पी। वैल्यू पुट करता हूँ 25 अपॉन 40 अपॉन इजिकल टू 14 अपॉन क्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 इजिकल टू क्यू पी इजिकल टू 40 इंटू 14, क्यू पी इजिकल टू ये 40 इंटू 14, ये मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड 25, समझा। 25 5 जा 25 8 जा, तो क्यू पी इजिकल टू 8 इंटू 40 अपॉन 5 अपॉन 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 जा 8 4 जा 32, 2 3 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 कितना होता है? 11, ये हो जाएगा क्यूपी इजिकल टू 112 अपॉन 5। क्यूपी कितना हो जाएगा? 112 अपॉन 5। तो क्यूपी इजिकल टू 112 अपॉन 5, तो क्यूपी इजिकल टू, या देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 बचा 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0 पड़ेगा, 5 4 जा, तो क्यूपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.4। क्यूपी की वैल्यू कितनी आएगी? 22.4। कैसे डिवाइड किया वो देखो, 5 2 जा 10, 1 बचा, 1 और 2 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा 20, 5 4 जा 20, तो क्यूपी की वैल्यू कितनी है? 20 है। ये किससे किया हमने? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हुआ? इतना ज्यादा हार्ड है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है आपको। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, फिर से देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लिखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देके रखा है देखते हैं। इन फिगर 1.41 इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, या एफ ई लिखा है,
हाँ एफ ई के पैरेलल है, ठीक है। तो ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। क्या लगेगा? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यू देके रखा है, AC की वैल्यू 12 है और CE की वैल्यू x है, x निकालना है, और AB की वैल्यू कितनी, AD की वैल्यू 8 है और DC की वैल्यू, DF की वैल्यू 4 है। हमें क्या क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना और AE की वैल्यू निकालना है। AE मतलब ये पूरा निकालना है और x की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो गिवन देखते हैं क्या देके रखा है। गिवन गिवन देके रखा है BD इज इक्वल टू 8, AC इज इक्वल टू 12, DF इज इक्वल टू 4 और CE इज इक्वल टू x देके रखा है। टू फाइंड x एंड AE, हमें ये फाइंड करना है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, समझे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या था ऊपर, AB पैरेलल है CD के पैरेलल है FE के, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन लिख लिया हमने। तो अब क्या बोल सकते हैं, AC अपॉन CE बराबर होगा BD अपॉन DF के, ठीक है, यही होगा ना, इसके अपॉन ये और बराबर इसके अपॉन ये। तो AC 12, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा DV 8, ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर इसका इधर, तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, या x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन ये 8 मल्टीप्लाई से डिवाइड, समझा। क्या देखिए 4 1 जा, पहले समझो क्या किया वो समझो, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर, ये इधर गया डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, तो ये हुआ, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, ये हुआ। अब इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, समझा। तो 4 1 जा 4 2 जा, समझा, 2 1 जा 2 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6 आया। x की वैल्यू कितना है, 6 आया। हमने x निकाल दिया, हमें निकालना AE, हमें क्या निकालना है AE। AE को क्या लिख सकता हूँ, AE को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CE, AE को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CE में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 12 प्लस x, तो मतलब 12 प्लस x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, x की वैल्यू कितनी है 6, तो 12 6 होता है 18, तो AE कितना आ गया 18 आ गया, सेंटीमीटर ने दिया, यूनिट ले दीजिएगा, 18 आ गया, समझा कि नहीं समझा। हमें पहले क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड करना था, समझा। उसके बाद हमें निकालना था AE को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस CE में लिख सकता हूँ, ठीक है। x कैसे निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 लाइन पैरेलल है ना, क्वेश्चन में भी देके रखा था गिवन में। अगर 3 लाइन पैरेलल है तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन लगेगा, वो लगा के मैंने x निकाला, x निकालने के बाद मैंने AE निकाला, समझा। x 6 है और AE कितना है 18 है, क्लियर हुआ, हमें यही फाइंड करना था, हमने कर दिया, ठीक है, समझा। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, जितना हमने अभी क्वेश्चन किया ना 1 से लेके 6 तक, उसी के ऊपर ये भी बेस है, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आराम से करते हैं, ठीक है। क्या देख रखा है इन फिगर LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN, ये MN को एंगल M को MT बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा मतलब क्या, इसके अपॉन ये होगा बराबर होगा इसके अपॉन ये, समझे। पहले ही बोल के रखा है एंगल बाइसेक्टर है, पहले क्या बोल के रखा है एंगल बाइसेक्टर है MT, समझा। तो मतलब इसके अपॉन ये बराबर इसके अपॉन ये, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, LN दे के रखा है 6, MN दे के रखा है 10, TN दे के रखा है 8 और LT निकाला, हमें ये निकालना है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। गिवन लिखते हैं जरा, एंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN, ठीक है। LN दे के रखा है 6, MN दे के रखा है 10 और TN दे के रखा है 8, टू फाइंड क्या करना है LT फाइंड करना है, क्या करना है LT फाइंड करना है, समझा।
हमें क्या फाइंड करना है, एल टी फाइंड करना है। क्लियर हुआ? अब एल टी फाइंड करने के लिए सोल्यूशन जब लिखेंगे, ठीक है, सोल्यूशन ये तो चल ही नहीं रहे, सोल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो हम लिखेंगे एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। एल एम कितना है, 6 है, एम एन कितना है, 10 है, एल टी हमें निकालना, ये कितना है, 8 है। समझे? समझ में आ रहा है? पक्का ना? ठीक है, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो जाएगा 6 इंटू 8, मिटा दो इसको, भूल जाओगे आप, ठीक है। 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू एल टी। समझा? इधर ये मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड, 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एल टी। ठीक है, 2 4 जा 2 5 जा, यहाँ पे एल टी इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 6 चौको 24 और ये 5। समझा? अब यहाँ पे कट करेंगे एल टी, तो देखिए 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, बचा 4, पॉइंट लगाऊंगा 40 होगा और ये हो जाएगा 8 जा, तो एल टी कितना आएगा, 4.8 यूनिट आएगा, 4.8 यूनिट आएगा। समझा कि नहीं समझा? कैसे डिवाइड किया वो देखो पहले, ठीक है। 5 4 जा 20, 20 हुआ, 4 बचा 4, कितना बचा 4, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा, 5 8 40, 5 8 जा 40। समझा? तो एल टी की वैल्यू आया 4.8 यूनिट, कितना है 4.8 यूनिट। ठीक है, तो कुछ ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? अगर आपको थोड़ा भी हार्ड लगे तो एक बार थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को और फिर से देखिए। समझा? एकदम आसान सा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने खत्म कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है बस, ठीक है, समझना है बस। इन अ फिगर सॉरी इन अ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है सेक बीडी, बीडी जो है ना यहाँ पे डी आएगा, जो बीडी है ना बाइसेक कर रहा है एंगल एबीसी को। समझा? मतलब क्या, इसके अपॉन ये बराबर होगा इसके अपॉन ये, बाय एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर हम लगा सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, गिवन क्या होगा, सब वैल्यू दे के रखा, मैं डायरेक्ट गिवन लिखता हूँ। ए बी इज इक्वल टू एक्स है और बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है और ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। टू फाइंड क्या करना है, एक्स करना है। ठीक है, हमें गिवन में ये सब दे के रखा है और हमें खाली यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। पहले से बोल के रखा है कि जो बीडी है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब हम क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगा सकते कि नहीं लगा सकते, लगा सकते। समझा? तो सोल्यूशन देखते जरा, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाय, ऐसे लिखते, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या बोल सकता हूँ, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 5 है, ए डी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 2 है, डी सी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2। यहाँ तक समझा? जो वैल्यू मैंने पुट कर दी, कुछ ज्यादा नहीं किया एक्स्ट्रा। समझा? अब यहाँ से गेम चालू होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा? तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। समझा? समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यह क्या करेंगे
एक बार x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक बार +5 से पूरा मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? x का मल्टीप्लाई पूरे से करते पहले, x का मल्टीप्लाई पूरे से तो x-2, फिर +5 का मल्टीप्लाई करते पूरे से, समझा? यहाँ तक क्लियर हुआ? ऊपर लिख लेते हैं जरा, x² + 2x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, लिख लेते हैं, x इंटू -2x ये जाएगा -2x, समझा? क्लियर हुआ? हुआ ना? अब यहाँ +5x, 5x प्लस माइनस माइनस होता है तो -5 2 10, यहाँ तक समझा? देखो क्या किया, इसमें कुछ कर नहीं सकता तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया डायरेक्ट, x इंटू एक्स x² में लिखा, x इंटू 2 तो -2x लिखा, 5 इंटू एक्स 5x लिखा, 5 इंटू 2 10 लिखा, -10, समझा? अब यहाँ पे क्या करते हैं जरा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये x² है, चलो ठीक है, +2x है, ठीक है, ये x² माइनस प्लस होता है प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, बट माइनस ही होगा, बट साइन किसका आएगा, प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, चलो ठीक है, 3x ये हो जाएगा -10, ठीक है, ये प्लस x² प्लस x², इस साइड आएगा तो -x² हो जाएगा, नहीं आया तो करके दिखा दो, x² -x² प्लस 2x प्लस 2x, समझा? ये इधर प्लस एक साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 3x, और ये इसी साइड इसको छोड़ो 10 को, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x आ जाएगा, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते, समझो -3 बड़ा है +2 से, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x इज इक्वल टू ये -10, ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 10 है, x की वैल्यू कितनी है, 10। कैसे है आप फिर से देखो, इसको सेम लिखा, यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, साइन किसकी बड़ी है, +5 की, तो +5, तो ये जाएगा 3x -10, इधर ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x² प्लस x² माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, हटा दो इसको, ये इसको ऐसे लिखा, इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के तो x लिखा, ये साइन बड़ी है तो माइनस का x आएगा, समझ में? छोटे में से बड़े को माइनस कर दे तो हमेशा माइनस की ही साइन आती है, क्लियर हुआ? ठीक है, -10 उधर ही छोड़ दिया, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है, कुछ ज्यादा हार्ड है, बताओ? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हार्ड है सब, ये सबसे आसान सब मुझे लगता है, ठीक है। अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप कैसे इस सम को देखते हो? अगर आप किसी सम को ऐसा दिमाग में रखिए कि बहुत हार्ड है तो आपको हार्ड ही लगेगा, ज्यादा छोटा आसान नहीं लगेगा, बट अगर आप मानते हो अपने माइंड में एक बार ठान लिया, अरे ये मेरे से तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसी तरीके से आपका माइंड रिएक्ट करेगा समझते टाइम, सॉल्व करते टाइम। अगर आप किसी सम को आप अगर हार्ड मानते हो तो आपको सम करते सॉल्व करते टाइम वो आपको हार्ड ही लगने वाला है, आसान नहीं लगने वाला। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आप लिखोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी भी किसी चीज को हार्ड मत समझो, समझा? आसानी है, बस एक बार देखो, समझा कि नहीं समझा? हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 में एक्टिविटी फॉर्म में देके रखा है, हमें बस फिलअप करने जो भी चीज पूछा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या देके रखा है, इन द फिगर 1.44 x is any point in the interior of the triangle, point x is a joint to the vertices of the triangle, sec PQ parallel sec DE parallel sec QR parallel sec EF, find in the blanks to prove that sec PR parallel है sec DF के। क्या बोल के रखा है यहाँ पे, x है ना, सबको ज्वाइन करके रखा है और ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये बता के रखा है। हमसे पूछा है PR पैरेलल है DF के, PR पैरेलल है DF के, हमें ये फाइंड करना है, PR पैरेलल है DF के, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जो देखे रखा पहले इसको पूछते लिखते, जो भी पूछा है हमसे, ठीक है, करते जाते। यहाँ पे देख रखा इन ट्रायंगल XDE, XDE ये वाला ट्रायंगल पूछा है, ये वाला XDE ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बोल के रखा है PQ पैरेलल है DE के, PQ पैरेलल है DE के, ऐसा बोल के रखा है। और यहाँ पे देख रखा है XP, ये क्या हो गया, ये चीज हो गई गिवन, क्या हो गया, गिवन, हमने गिवन लिख दिया, ठीक है।
XP क्या देख रखा है, XP। अब जब दो लाइन पैरेलल होता है तो बीपीटी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे XP दे के रखा है तो नीचे क्या आएगा, PD आएगा, क्या आएगा, PD, XP तो PD आएगा, समझा। अब इधर जाइए तो XQ QE, QE पहले से तो यहाँ पे आएगा XE, यहाँ पे क्या आएगा XQ, सॉरी Q आएगा, XQ आएगा, यहाँ पे XQ तो नीचे QE बीपीटी थ्योरम से, समझा। अब ये भी क्या देकर रखा है, यहाँ पे भी आएगा गिवन, क्या आएगा गिवन, XEF। अब हमसे ये वाला ट्रायंगल पूछा, XEF हमसे पूछा है, QR पैरेलल है, QR पैरेलल है EF के, QR किसके पैरेलल है, EF के, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल पूछा तो वो कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमसे पूछा है XEF में QR पैरेलल है EF के, QR पैरेलल है EF के, तो यहाँ पे क्या आएगा XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE आएगा, समझा। इधर से यहाँ से आएगा XP अपॉन सॉरी XR है, XR अपॉन RF, यहाँ से आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये दो लाइन पैरेलल तो कौन सा थ्योरम लगेगा, बीपीटी लगेगा, क्या लगेगा, बीपीटी, क्या लगेगा, बीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला फ्रॉम 1 2 से, फ्रॉम 1 और 2 से, यहाँ देखो XQ QE ये सेम है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा XP अपॉन PD आएगा, और ये बचा XR अपॉन RF आएगा, समझा। देखो क्या आएगा XP अपॉन PD ये साइड, फिर यहाँ पे XR अपॉन RF, मतलब ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, अगर ये दोनों हुआ बाय कन्वर्स अब मैं बोल सकता हूँ ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल। हाँ यार आसान था कि नहीं था, अरे बहुत आसान है, समझा कि नहीं समझा। बस देखो जो पूछा है वहां पे बीपीटी लगाओ फ्रॉम 1 2 से। मैं इसको क्यों नहीं लिखा, इसको, क्योंकि देखो इसको क्यों नहीं लिखा, ये सेम है ये सेम है, ये दोनों कट जाएगा तो ये बराबर होगा इसके, समझा। तो ये दोनों जब बराबर है तो इसी के थ्रू बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये लाइन पैरेलल होगा इसके, समझा। हमें बस इतना ही प्रूफ करना था, भरना था, हमने सबने सब भर दिया। 3 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछेगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। देखिए तो